नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि यानी कि जिसके स्वामी सूर्य हैं, यह राजाओं के समान राशि होती है और इस मास में यानी कि इस 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक के मध्य में यह जो राशि है, इसके लिए इसको भाग्य का प्रबल लाभ के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो राशि में भाग्येश हैं वह मंगल हैं और वह आपकी ही राशि में विराजित हैं। तो यह एक बहुत ही सुंदर योग है। और साथ ही साथ क्या है, आपकी जो लग्न है यानी कि सिंह राशि जो आपकी लग्न है या आपकी अगर मानसिक राशि भी है, तो भी आपके जो दसम भाव के स्वामी हैं वह भी आपके लग्न पर विराजित हैं। तो यह एक बहुत ही सुंदर स्थिति है, यानी कि आपको भाग्य का और आपको पिता के राज्य का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। यानी कि मंगल और शुक्र आपकी राशि में विराजित होकर के, आपकी लग्न के ऊपर विराजित होकर के आपके एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं गुरुदेव जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यह आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और यह आपकी लग्न को देख रहे हैं। तो आपकी लग्न पर एक साथ तीन ग्रहों का सुंदर सहयोग और साथ आपको मिल रहा है। तो यह एक परम राजयोग की स्थिति है कि यानी कि आपकी लग्न काफ़ी महत्वपूर्ण और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नजर आएंगे या प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर क्या है कि चौथे स्थान में केतु देव विराजित है। यह केतु देव कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको एक असंतोष दे सकते हैं। आप जिस पीड़ा को आप अनुभव कर रहे हैं, वह पीड़ा आप किसी के द्वारा या किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इस दौरान में आपको केतु की वजह से कुछ कठिनाइयों को, जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं पर आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर स्थिति है, वह यह है कि जो बुध देव हैं वह आपके लाभ भाव में ही स्थित हैं और जो बुध देव हैं वह आपके लाभेश भी हैं और साथ साथ धनेश भी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से आपको इस समय पर धन का विशेष रूप से लाभ रहने वाला है। वह जो लाभ है वह आपके बड़े भाई बहनों से संबंध रख सकता है, आपके मित्रों से संबंध रख सकता है और साथ ही साथ अगर आप कुछ कम्युनिकेशन का काम करते हैं या कोई पत्राचार करते हैं, बातचीत में भी यह आपका जो लाभ है वह दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि जो सिंह राशि वाले जो जातक हैं, उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा सुदृढ़ है कि चारों केंद्र में 4 ग्रहों का प्रभाव है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है और जो बुध देव हैं वह लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ क्या है, जो शनि देव है यानी कि आपके कर्म जो बताते हैं, शनि देव षष्ठ भाव में है। तो इस समय पर विशेष रूप से आपको मेहनत करनी होगी, परंतु उसका फल बहुत सुंदर होगा, क्योंकि इस समय जो शनि देव हैं वह थोड़ा तो कष्ट दे रहे हैं, लेकिन षष्ठ भाव में शनि देव का होना एक अच्छी बात है। यानी कि सेवा के भाव में ही सेवा वाले जो ग्रह हैं, यानी कि शनि सेवा प्रदान करते हैं। तो इस समय पर षष्ठ भाव में यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में शनि देव का होना यह एक अच्छी बात है। यह आपके जो कोई भी अगर रोग होते हैं, ऋण होते हैं या शत्रुता होती है, तो उस पर अपनी अच्छी खासी अपने वजन के द्वारा वह प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बस एक बात थोड़ा सा सोचने की है कि आपकी जो लग्न के स्वामी हैं वह इस समय आपसे द्वादश हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ समय के लिए या 1 मास कह लीजिए या 15-20 दिन कह लीजिए, इस दौरान में आपको अपने घर से बाहर जा कर के कहीं पर निवास करना पड़े। आपका संबंध अस्पतालों से हो सकता है, आपका संबंध आश्रमों से हो सकता है, आपका संबंध दूर देश की यात्रा से भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्थिति
मैं देख रही हूँ उसमें राहु का 10वें भाव में होना, यानी कि राजनीतिक कैरियर को बनाने का भी एक सुंदर समय यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक कुल मिला के कह सकते हैं कि जो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए 2 नहीं 3 नहीं 4 ग्रहों का केंद्र भाव में होना यह एक बहुत ही उत्तम सहयोग है, और संयोग है, सहयोग भी है। और अगर आप कुछ अनमन महसूस करते हैं या कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ कार्य नहीं बन रहा है, तो आप सूर्य देव या पिता तुल्य जो भी व्यक्तित्व हो उनको आप नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और कहीं भी अगर आप जाते हैं तो अपने पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद ले करके ही आप अपना काम आगे बढ़ाएं। तो मित्रों, ये तो बात थी सिंह राशि वाले जातकों का मासिक राशिफल, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मेरा एक चैनल और भी है जो एस्ट्रो टॉकीज़ के नाम से है। उस चैनल पर मेरे सभी ज्योतिष के जो विषय होते हैं उनको मैं उनके ऊपर एपिसोड बनाती हूँ। क्योंकि मेरे पास इस बात की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप मासिक राशिफल दें, क्योंकि मासिक राशिफल को एस्ट्रो टॉकीज़ चैनल पर देने पर थोड़ा सा जो सब्जेक्ट था वो मिक्स हो जाता था। तो इस वजह से ये आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे एक राशिफल के लिए, एक्सक्लूसिव राशिफल के लिए एक चैनल का निर्माण करना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ राशिफल होगा, साथ में थोड़ा सा गीता का भी संदेश होगा। क्योंकि जो गीता है वह आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ही सहायक है। अगर आप 1-2 बार उसको सुनेंगे, समझेंगे तो जानेंगे कि वह आपके व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली राशि में, कन्या राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।